जब श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया, तब कंस की दो पत्नियां आस्थि और प्रास्थि अपने पिता जरासंध मगध सम्राट के पास गईं और रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। जरासंध पहले से ही कृष्ण बलराम से बैर रखता था, क्योंकि कृष्ण ने उसके मित्र कंस को मारा था। उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया। श्री कृष्ण और बलराम हर बार जरासंध को पराजित करते, उसकी सेना को नष्ट करते, पर जरासंध को मारते नहीं थे, क्योंकि उनकी मृत्यु कालयवन या भीम के हाथ से लिखी थी। फिर भी मथुरा के यादव हर बार युद्ध से थक चुके थे। नगर बार बार उजड़ता, लोग मरते, पशु मरते, खेती बर्बाद होती। यादवों के बुजुर्ग उग्रसेन, वसुदेव, अक्रूर आदि ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, हम निरंतर युद्ध से त्रस्त हो चुके हैं। जरासंध अकेला मरता नहीं और उसकी सेना अनंत है। हमें कोई ऐसा स्थान चाहिए जहां हम शांति से रह सकें। 2. रण छोड़ नीति का निर्णय। श्री कृष्ण ने सोचा, जरासंध को मैं भीम के हाथ मरवाऊंगा, पर अभी यादवों को बचाना पहला कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने रण छोड़, रण से पलायन की नीति अपनाई। यह नीति क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध मानी जाती थी, पर कृष्ण ने कहा, प्रजा की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। यदि युद्ध से प्रजा मिट रही हो तो रण छोड़कर भी जाना उचित है। इसीलिए उन्हें रण छोड़ राय कहा जाता है। यह अपमान नहीं, बल्कि प्रजा रक्षा के लिए लिया गया महान निर्णय था। 3. द्वारका की खोज। पहले से मौजूद पौराणिक नगरी द्वारका कोई नई जगह नहीं थी। यह पहले से भगवान विष्णु के परम धाम के रूप में मौजूद थी। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध में कहा है कि पुराने समय में राजा रैवतक, रेवती के पिता, की राजधानी कुशस्थली थी, जो बाद में द्वारका कहलाई। यह नगर समुद्र के अंदर था और भगवान विष्णु का निवास स्थान था। जब यादवों को नया घर चाहिए था, तब श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा और समुद्र देव से प्रार्थना की कि इस प्राचीन कुशस्थली को समुद्र से ऊपर लाकर यादवों को दे दो। 4. समुद्र से भूमि मांगना। श्री कृष्ण सौराष्ट्र प्रायद्वीप, आज का गुजरात, के पश्चिमी छोर पर गए। वहां उन्होंने समुद्र देव से कहा, हे सागर, मुझे अपने जल के भीतर की 12 योजन लगभग 100-150 किमी भूमि दे दो, जहां मेरे यादव कुल सुरक्षित रह सकें। समुद्र देव ने कहा, हे मधुसूदन, आपकी आज्ञा से मैं पीछे हटता हूं। फिर श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, हे देवशिल्पी, मेरे लिए एक ऐसी नगरी बनाओ जो स्वर्ग से भी सुंदर हो, जहां कोई शत्रु न पहुंच सके। 5. विश्वकर्मा द्वारा द्वारका का निर्माण। विश्वकर्मा ने रातों रात द्वारका बसाई। इसका वर्णन भागवत और हरिवंश में अद्भुत है।